प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद सब देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी भी सोच रहे हैं कि कल्पना से बड़ी सजा क्या होगी। आपने सुना, इससे पहले की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री ने कल्पना से बड़ी सजा की बात की और यह भी सोच रहे हैं कि यह सजा क्या होगी और कहां होगी। तो हम कल्पना से बड़ी सजा के कुछ संभावित विकल्प आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक करना। इस ग्राउंड ऑपरेशन का टारगेट हो सकते हैं पाकिस्तान के रावलकोट और बहावलपुर, जो कि आतंकियों के अड्डे हैं। इन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए आसमान से एयर स्ट्राइक भी हो सकती है। यह दूसरा विकल्प भी भारत पहले आजमा चुका है, जिसका टारगेट पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा और बिल्कुल नया विकल्प, जिसकी आहट भी सुनाई देने लगी है, वो है समंदर से वाटर अटैक, क्योंकि आईएनएस चेन्नई और आईएनएस केसरी ने ड्रिल की है। अगर भारतीय नेवी वाटर स्ट्राइक करती है तो उसका टारगेट पाकिस्तान नेवी के ठिकाने और समुद्री किनारे वाले इलाके हो सकते हैं। देखिए, आईएसआईएस आप नाम से वाकिफ हैं, करतूत से वाकिफ हैं, उसकी हैवानियत से वाकिफ हैं। आईएसआईएस दुनिया का वो क्रूर आतंकी संगठन जो बर्बर तरीके से लोगों की जान लेता था। एक लाइन में लोगों को बिठा करके सर कलम कर दिया जाता था। ठीक उसी तरह से पहलगाम में भी पाकिस्तानी आतंकियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हिंदू सैलानियों को पहले एक लाइन में घुटनों के बल बिठाया, फिर उनका मजहब पूछा और एक साथ सबका सीना गोलियों से छलनी कर दिया। मतलब पहलगाम में आतंकियों ने लोगों को मारने के लिए आईएसआईएस का मॉडल अपनाया। आईएसआईएस से भी बर्बर हमला, कत्लेआम का तरीका आईएसआईएस जैसा। पहलगाम में पाकिस्तान के बुज़दिल आतंकियों ने जिस कायराना करतूत को अंजाम दिया, जिस तरह से दहशतगर्दों ने निहत्थे लोगों को घुटने पर बिठाकर गोली मारी, एक एक करके पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई। ये आतंक का वही मॉडल है जैसा इराक और सीरिया में आईएसआईएस के आतंकी करते हैं। क्यों पहलगाम अटैक को आतंक का आईएसआईएस मॉडल कहा जा रहा है, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले वो वीडियो देखिए जिसे देखकर आतंकियों की क्रूरता का अंदाजा लगा पाएंगे। ये वीडियो पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। हरी भरी वादियों के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। जो सैलानी कुछ वक्त पहले यहां मौज मस्ती कर रहे थे, वो भयानक डरे हुए हैं, बदहवास होकर भाग रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं। इसी दौरान वीडियो में आतंकियों की बर्बरता दिखाई दी। तस्वीर जूम की हुई है, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो सब साफ बयां कर रहा है। एक आतंकी ने कुछ सैलानियों को बंदूक की नोक पर घुटनों के बल बिठा रखा है। दावे के मुताबिक इन लोगों से आतंकियों ने धर्म पूछा और हिंदू बताने पर गोली मार दी। इस वीडियो में आतंकी को फायरिंग करते साफ साफ देखा जा सकता है, जिसने एक साथ कई लोगों को गोलियों से भून दिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। जो लोग आतंकियों से दूर थे, उनके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। देखिए, ये लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इस वीडियो में पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने आतंक का वो भयावह मंजर देखा है, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंक का क्रूर चेहरा इतने करीब से देखा है। इसमें से कई ऐसे भी हैं जिनके अपनों को आतंकियों ने इनकी आंखों के सामने गोली मार दी। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो।
मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना था। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने आतंक फैलाने और लोगों को मारने का तरीका अपनाया, वो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS की क्रूरता की याद दिला रहा है। पहलगाम में आतंकियों ने पहले बंदूक के दम पर लोगों को अगवा किया। ISIS भी इसी तरह से हथियारों के दम पर लोगों को किडनैप करता था। पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकी प्यादों ने लोगों को घुटनों पर बैठने के लिए कहा, ठीक उसी तरह जैसे बगदादी के लड़ाके इराक और सीरिया में लोगों की जान लेने से पहले उन्हें नकाब पहनाकर घुटनों के बल बिठा देते थे। पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों को एक लाइन में बिठाकर एक साथ अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी जान ले ली। ISIS भी इसी तरह एक लाइन में बिठाकर लोगों का गला काट दिया करता था। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस क्रूर और बर्बर तरीके से खून बहाया है, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि इस बार पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने ISIS जैसा कत्लेआम किया, जिसकी सजा पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं है, इंसानियत का कत्ल है, जिसका बदला अब भारत लेकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले की निंदा की है, सभी दलों ने हमले की निंदा की है, ये खड़गे ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में शांति का प्रयास होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। सरकार को पूरा समर्थन हमारा मिलेगा। सबने हमले की निंदा की है। कल राहुल गांधी अनंतनाग जाएंगे। फॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के अंत के लिए आखिरी लड़ाई तेज कर दी है। पहलगाम के बैसरन में जंगल में सर्च ऑपरेशन तो जारी है। उधमपुर, पुंछ, राजौरी, कुलगाम, इन तमाम जगहों पर भी छिपे हुए आतंकवादियों के ठिकानों पर सेना ने धावा बोल दिया है। एक ही मकसद है, आतंक का हर हाल में अंत। इसीलिए सेना का फाइनल असॉल्ट शुरू हो चुका है। इस तरह से हेलीकॉप्टर्स के जरिए आज जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, इससे ये अंदाज़ा लगता है कि गृह मंत्री के निर्देश सीधा है कि किसी भी हालत में उन हमलावरों तक पहुंचना है।